लाइट खड़ी हुई है। तेज करो नहीं चलने। आगे जाते आगे कर जाते आगे बंद करो जब खींचोगे अभी ना है। देख जाएगा काम खींचता है खींचते पहले आया ना फिर वहाँ कैमरा चालू कर दिया ना सामने वाला अब ना खींचने ना कर रहे हैं भी रखेंगे। आप पकड़ेंगे देखिए पकड़ेंगे ये माँ भाई अभी मैं दोबारा बनाएंगे वीडियो पलंग कर चालू जाओ विपिना देख लाइट बंद करिए लाइट बंद कर दो जा वाली साउंड वाली करो सबरी बंद कर दो बंद कर दो लाइट के ज़्यादा मारते चल जो जाकर डंडा सीने जाने देगा जाकर दोनों कैमरा चालू कर दो यहाँ के सामने मंदिर के दोनों तरफ कर क्योंकि पल्लंग तब पता चल नहीं रही कहा पल्लंग क्यों चालू करके छोड़ गेट बार आ कर क्योंकि गेट पे तो खींच के ले गए हो लगे के बंद करो भी थोड़ी देर बाद चालू करियो नहीं थे यहीं से हां अब वीडियो नांगे नंदाइया
आपका? गोविंदर ही बस। क्या मामला हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बस सौदा दे रही थी लड़के तक उसके पीछे। कौन लड़की सौदा दे रही मेरी थी? भतीजी जो है, क्या नाम है उसका? ज्योति नाम है। तो जो वहाँ जो हमला हुआ था, वहाँ जो मारपीट वगैरह जो हुई थी, वो किस प्रकार हुई थी? कुछ नहीं था, धमका हुई थी। करके हम अपनी दुकान पे चला रहे थे, छीटा पहुँच गए। छीटा पहुँच गया तो हमने माफ़ी भी मांगी है, सब कुछ काम करा, फिर भी ना माना जगह और बंदे को लेके आ गया वो सगरी। कौन लेके आए बंदों को? दिनेशा, अजीता और कई लोग हैं, मतलब सगरी पूरी उनके। आपके शरीर में जो चोटें आई हैं, कहाँ आई हैं? इसकी सिर में चोट लगी है, हमारे हाथ में लगी है, हाथ तक फ्रैक्चर हुआ है। हाथ में फ्रैक्चर है आपके? तो जो आपका थाना कौन सा लगता है? लोधा। पुलिस ने कोई कार्रवाई किया नहीं की है? ना अभी तक कुछ कार्रवाई करते रहे, पर दूर चल रही है, अभी देर कर रहे हैं। का क्या घटना हुई थी? घटना का हमारे हमें तो पकड़ के ले गई इनकी लड़की, और वो डीलर नहीं है का है। कौन डीलर ने? नाम बताएंगे? कमलेश। तो फिर क्या हुआ था वहाँ? हमको भीतर ले गई, हम पीछे को लौट के आए तो हमारी लड़की के बालक के संगन में ऐसे हादसा हुआ, मारपीट करिए इन्होंने समझने। और क्या हुआ है? पुलिस कार्रवाई कर रही है नहीं कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही? पुलिस कोई कार्रवाई न कर रही। कौन सा थाना लगता है आपका? बाहर पकड़े हैं कान कच करो सबरे आए करने। कौन सा थाना लगता है आपका? तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक? अभी ना कहीं। आपके पति के जो चोटें आई हैं वो कहाँ आई हैं? सिर में आई है चोटें। सिर में चोटें आई हैं। मेरा नाम आकाश है। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था, मेरी दीदी बैठी थी दुकान पर बड़ी, मेरी एक दुकान है किराना बड़ी दुकान है काफ़ी, तो उसमें ना ये बैठी थी। क्या नाम है आपकी दीदी का? दीदी का नाम है ज्योति। क्या मामला हुआ था? मामला ये होता है, ये दुकान पे सामान के लिए बैठी थी और बड़े पिता के अंदर काम कर रहे थे, इसलिए वो नहीं थे दुकान पर। तो ये दुकान बैठी थी, दिनेश नाम का लड़का जाटो की तरफ से। तो इसने कहा दुकान पर सामान मांगा। कौन से काम का है दिनेश? दिनेश अटलपुर। हाँ, तो इसने सामान मांगा दुकान पर आकर, उधर सिगरेट वगैरह जो पीता है, इसने फिर मना कर दी दीदी मना कर दी। वो यूँ बोलता अभी आ रहा हूँ, आते ही बड़े पापा से बात कर रहा, उल्टा सीधा बोला उन्होंने। इसने फिर कुछ ये गया वापस, झुंड बुला कर आया, करीब 25-30 जने थे ये। क्या क्या नाम है उनके? एक तो तुम्हारा मनवीर है और दिनेश, देवेंद्र, अभिषेक। और ये है ना, काफ़ी इनके हाथ में अवैध हथियार थे। एक दोनों के हाथ में पिस्टन थी। और किस के हाथ में पिस्टन थी? दिनेश के हाथ में, और इससे मनवीर के हाथ में पिस्टन थी, और तुम्हारे देवेंद्र के हाथ में पामड़ा था, और अभिषेक के हाथ में कुल्हाड़ी थी। ये ऐसे आए थे और इन्होंने खूब लड़ाई दंगे की है। मेरे पिताजी को मैं घर से घसीट के ले गए, खींचते हुए अकेले मारा है इन्होंने मिलकर सब। और हमने FI दर्ज की है, FI पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही सही, और तुम्हारा अभी कोई समस्या का हल नहीं हुआ हमारा। और हम कहीं जा रहे हैं ऐसे अपने काम के लिए निकल रहे तो घर से हमारे पीछे गाड़ी लगा रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं मारने की, यूँ बोलने के अगर कुछ ठीक कार्रवाई की तो हम तुमको मार देंगे मिलके सब। हाँ, तो आपका थाना कौन सा लगता है? हमारा थाना लोधा लगता है। और इनकी एक स्विफ्ट कलर की गाड़ी है, वो हमारे हमेशा पीछे ही डोलती रहती है। हम कहीं भी निकलें घर से अपने घूमने कहीं, अभी जा रहे हैं निकल के, तो हमारे पीछे अभी भी गाड़ी आई चुकी है। सिर्फ गाड़ी का नंबर है 5030। किस कलर की गाड़ी है वो? गाड़ी है ब्लैक कलर की स्विफ्ट गाड़ी है। यस। तो पुलिस की कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं हो। अगर थाना लोधा में अगर आपकी कार्रवाई नहीं होती तो आप जाएंगे कहाँ? मैं SSC के पास जाऊँगा, और इस जहाँ तक अगर मेरी कार्रवाई यहाँ भी नहीं हुई, मैं और ऊपर जाऊँगा, यहाँ तक मेरी। बेटा तेरा ज्योति नाम है। क्या मामला हुआ था? मैं दुकान में बैठी थी और दिनेश मेरे से सामान मांग रहा था, सिगरेट मैंने मना कर दिया तो मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे, इतनी गंदी गंदी बातें करने लगे। किसने छेड़छाड़ की आपके साथ? दिनेश ने। ये कहाँ का रहने वाला है? अटलपुर का। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने मना कर दिया तो मेरे साथ छेड़छाड़ करने लग गया, और फिर मैंने आवाज़ लगाई अपने पापा को, तो फिर कहने लगा अभी आता हूँ, कह के चला गया। फिर दोबारा अपने सारे दोस्तों को बुला के लाया, डगे गुंडों को बुला के लाया, और मैंने अपने पापा को बात दी तो उन्हें मारने लगा, पीटने लगा, उनके पैसे निकाल के ले गया, फ़ोन लेके वीडियो बना रहे थे वो। कितने पैसे थे? 72,000। 72,000। और भी कुछ थे दुकान के पैसे लगे हुए थे उनकी जेब में, 30,000 का फ़ोन था, उसी में वीडियो बना रहे थे। जो छेड़छाड़ हुई है वो आपके साथ हुई है? हाँ। आपका क्या नाम है बेटा? लक्ष्मी। क्या हुआ था? जैसे मैंने बाहर ऐसे
ऐसे माहौल हो रहा था, मैं गई अपने पापा को लेने, तो उधर से दिनेश और उसके भाई आए, मेरे बाल खींचते हुए मुझे बाहर लेके गए और डंडा मारने लगे। कितने लोग थे वहाँ? करीब से 15 या 10 लोग थे इकट्ठे। याद आते 20-25 लोग थे 20-25 लोग थे। और भी थे, उनके हमें नाम नहीं याद। घर में से घुस के मारे, घर के अंदर ईटा मारे, घर में से खींच के बाल पकड़ के खींच के लेके आए। मेरे पापा चाचा बेहोश पड़े, हम पे हाथ उठा रहे, हम पे गंदे हाथ मार रहे। मेरे भाई ने डंडा मारे मेरे बचाव के लिए। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तक नहीं किए। कौन सा थाना लगता है आपका? गोदा थाना। तो पुलिस की कार्यशैली से आप संतुष्ट है या नहीं है? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। आज दो दिन हो गए, तो रात से मेरे घर की सारी मेरी छोटी छोटी बहनें डर के सो रही हैं, कहीं हमें दोबारा हमला ना हो जाए। ये जो प्रधान जो आपने बताया है, प्रधान जो आपके गांव का प्रधान है, वो किस उसका माहौल कैसा है? प्रधान होता है कि उसे बीच बचाव करना चाहिए, लेकिन वो आते वक्त मेरे पापा पे थप्पड़ मारे, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। वो बीच बचाव करने बिल्कुल भी नहीं आया है। एक बात बताइए, मेरे पापा बेहोश पड़े, मेरे चाचा बेहोश पड़े, मेरे भाई का हाथ टूट गया, वो मेरी बहनों को बचाने में लगा हुआ है, तो बनवीर प्रधान की किस डंडा मार दिया ये बताइए। वो भूरा है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, वो हमें मार रहा था। 3 लोग किस को 2 लोग बेहोश पड़े, वो अकेला इंसान किस को मार लेगा, उसे मार दिया उसने। आपके पापा के ऊपर जो हमला हुआ है वो किस तरह से हुआ है? मेरे पापा मंदिर के सामने खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, और वहाँ से खींच के लेके और खेत में ले जाके कैमरे की दूर से नज़र हटा के खेत में ले जाके डंडों से और पामड़ा मारा है, इनके जिम्मे उनकी जान फटी हुई है। फावड़ा मारा है? हाँ, धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया है। पामड़ा मारा। और दिनेश बंदूक लेके आया था, घर में घुसा था, और अरुण दिनेश का भाई, उसने ईंटें मारी हैं, घर में घुस के नहीं आया, और बाहर पकड़ के हमारी छोरियों को लेके आए। वो छोटी सी छोरी, वो लड़ने लायक है क्या, उसके डंडा मारा है। आप चाहते क्या हैं? हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया उनके साथ पूरा पुलिस करेगी। क्या करना चाहिए, पुलिस को पता है क्या करना चाहिए, उनके साथ क्या होता है। बेटा तेरा ज्योति नाम है। क्या मामला हुआ था? मैं दुकान में बैठी थी और दिनेश मेरे से सामान मांग रहा था, मैंने मना कर दिया, तो मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे, इतनी गंदी बातें करने लगे। किसने छेड़छाड़ की आपके साथ? दिनेश ने। ये कहाँ का रहने वाला है? अटलपुर का। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने मना कर दिया, तो मेरे साथ छेड़छाड़ करने लग गया, और फिर मैंने आवाज़ लगाई अपने पापा को, तो फिर कहने लगा अभी आता हूँ, कह के चला गया। फिर दोबारा अपने सारे दोस्तों को बुला के लाया, डंडे गुंडों को बुला के लाया, और मैंने अपने पापा को बात की, तो उन्हें मारने लगा, पीटने लगा, उनके पैसे निकाल के ले गया, और फ़ोन लेके वीडियो बना रहे थे। वो कितने पैसे थे? 72,000। 72,000। और भी कुछ थे, दुकान के पैसे लगे हुए थे उनकी जेब में, और 30,000 का फ़ोन था, उसी में वीडियो बना रहे थे। जो छेड़छाड़ हुई है वो आपके साथ हुई है? हाँ। आपका क्या नाम है बेटा? लक्ष्मी। क्या हुआ था? जैसे मुझे पड़ा कि बाहर ऐसे माहौल हो रहा था, मैं गई अपने पापा को लेने, तो उधर से दिनेश और उसके भाई आए, मेरे बाल खींचते हुए मुझे बाहर लेके गए और डंडा मारने लगे। कितने लोग थे वहाँ? करीब से 15 या 10 लोग थे इकट्ठे। याद आते 20-25 लोग थे 20-25 लोग थे। और भी थे, उनके हमें नाम नहीं याद। घर में से घुस के मारे, घर के अंदर ईटा मारी, घर में से खींच के बाल पकड़ के खींच के लेके आए। मेरे पापा चाचा बेहोश पड़े, हम पे हाथ उठा रहे, हम पे गंदे हाथ मार रहे। मेरे भाई ने डंडा मारे मेरे बचाव के लिए। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तक नहीं किए। कौन सा थाना लगता है आपका? गोदा थाना। तो पुलिस की कार्यशैली से आप संतुष्ट है या नहीं है? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। आज दो दिन हो गए, तो रात से मेरे घर की सारी मेरी छोटी छोटी बहनें डर के सो रही हैं, कहीं हमें दोबारा हमला ना हो जाए। ये जो प्रधान जो आपने बताया है, प्रधान जो आपके गांव का प्रधान है, वो किस उसका माहौल कैसा है? प्रधान होता है कि उसे बीच बचाव करना चाहिए, लेकिन वो आते वक्त मेरे पापा पे थप्पड़ मारे, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। वो बीच बचाव करने बिल्कुल भी नहीं आया है। एक बात बताइए, मेरे पापा बेहोश पड़े, मेरे चाचा बेहोश पड़े, मेरे भाई का हाथ टूट गया, वो मेरी बहनों को बचाने में लगा हुआ है, तो बनवीर प्रधान की किस डंडा मार दिया ये बताइए। वो भूरा है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, वो हमें मार रहा था। 3 लोग किस को 2 लोग बेहोश पड़े, वो अकेला इंसान किस को मार लेगा, उसे मार दिया उसने। आपके पापा के ऊपर जो हमला हुआ है वो किस तरह से हुआ है? मेरे पापा मंदिर के सामने खड़े होकर वीडियो बना रहे थे,
और वहाँ से खींच के लेके और खेत में ले जाके कैमरे की दूर से नज़र हटा के खेत में ले जाके डंडों से पामड़ा मारा इनके जिम्मे, इनकी जान फटी हुई है। फावड़ा मारा है, हाँ, धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया है। पामड़ा मारा। और दिनेश बंदूक लेके आया था, घर में घुसा था। और अरुण दिनेश का भाई, उसने ईंटें मारी हैं, घर में घुस के नहीं आया। और बाहर पकड़ो कि हमारी छोरियों को लेके आए, वो छोटी सी छोरी वो लड़ने लायक है क्या, उसके ठोंडा मारा है। आप चाहते क्या हैं? हमें इंसाफ मिलना चाहिए सिर्फ, जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया उनके साथ बुरा के पुलिस करेगी। क्या करना चाहिए, पुलिस को बताए क्या करना चाहिए, उनके साथ क्या होता है। नीरज कुमार मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अटलपुर का रहने वाला हूँ। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना लगता है। हाँ, क्या मामला हुआ था? ऐसा था, इन्होंने एक बार मेरे घर पे पहले भैंस खोलने की साजिश रची थी। किन लोगों ने? दिनेश और भी गांव के एक आध लोग थे, उन्होंने देखने का जैसा मैंने पहचान लिया था वो था। और फिर दूसरी बार मेरे यहाँ जागरण हुआ तो जागरण इन्होंने मेरे यहाँ फुल दबंगईगिरी दिखाई थी। किन लोगों ने? ये दिनेशा, एक नीला नाम, उसका नाम क्या नीला कहते हैं उससे, एक वो लड़का था और एक और था, नाम नहीं जानता हूँ उसका। 3 लड़के थे। उन्होंने पहले मेरे घर पर जागरण हुआ तो उन्होंने दबंगईगिरी दिखाना कोशिश की। तो अब जो मामला हुआ ये क्या हुआ है? ये उसकी साजिश रची जा रही थी पहले से ही। इनको मौका नहीं मिला, इन्होंने अब मौका देखा और मेरे घर पर चढ़ाई कर दी है। क्या चढ़ाई कर दी? कैसे कर दी? मेरी बच्चों से छेड़खानी, मेरी बहन बेटियों से छेड़खानी की है इन्होंने और हमको खींच के मारा है सबको। तो आपके जो चोटें आई हैं वो कहाँ आई हैं? चोट मेरे सर में आई है, वैसे तो मेरे लगे डंडे और पर चोट खुली हुई मेरे सर में ही है। मेरे भाई को खूब मारा है। कितने टाँके हैं आपके? मेरे टांगे, मेरे तो चोट वैसी है पर टांगे नहीं, ज़्यादा चोट नहीं मेरी तो खैर है। और मेरे डंडे बहुत बड़े थे। मेरे भाई को तो इतना मारा है, उसे तो जान से मारने की पूरी कोशिश की थी। उसको तो ये सोच रहे थे कि अगर कोई पूरा मिल जाए तो उसे जला के वहीं कर दें ख़त्म। इसमें कितने लोग हैं इस साजिश में? 15-20 आदमी हैं इसमें। उसमें नाम बताएंगे? नाम तो मुझे सबरिन के मारे में थोड़े बहुत के याद हैं। किस किस के नाम याद हैं आपको? मनवीर प्रधान, दिनेश, देवेंद्र, मुझे नाम याद है। उसका नाम एक पतरा का लड़का है और मुझे थोड़ी बहुत नाम याद नहीं है। बच्चे तो बहुत है उसमें, मुझे नाम नहीं याद है। तो इन्होंने किस तरीके से हमला किया आपके ऊपर? इन्होंने पूरे मारने के ज़्यादा से हमला किया इन्होंने हमारे ऊपर। जब ये लोग जब मारपीट कर रहे थे तो इनके पास जो क्या थे, डंडे थे या हथियार थे? क्या थे? फावड़े थे, स्टील की रॉडें थी, पिस्टन भी थी। दिनेश के हाथ में पिस्टन भी थी। दिनेश के हाथ में पिस्टन भी थी। पिस्टन भी थी। स्टील की रॉड थी और मनवीरा के भाई के हाथ में स्टील की रॉड। मनवीरा के हाथ में भी डंडा था। इन्होंने जान से मारने की कोशिश की। तो आपका थाना कौन सा पड़ता है? लोधा थाना लगता। तो पुलिस ने कार्रवाई की या नहीं की है? कार्रवाई अभी कही नहीं है। हमने 2 बार फ़ोन कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं। अब बता रहे हैं कि एक आदमी गिरफ्तार हुआ है। एक आदमी गिरफ्तार हुआ है। ये बताया। तो अगर आपकी अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप कहाँ जाएंगे? हम आगे तक जाएंगे, एसपी तक जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है। क्या घटना हुई थी? मैं अपनी दुकान पर बैठा था और वहाँ सामने वो चल रहे थे, क्या कहते हैं, धमाके वगैरह चल रहे थे। तो इस वजह से मैं कहा तो वहाँ मैं मना किया। मैंने भाई धमाके घर में चलाओ। ऐसा अपनी लड़की शॉप पे बैठी थी तो उससे कुछ सामान के बहाने ये लोग आए हुए। कौन कौन लोग आए थे? ये दिनेश है और दिनेश के साथ और ये देवेंद्र नाम का लड़का वो। ये कौन से गांव का मामला है? ये गाँव अटलपुर लोधा के पास पड़ता है, लोधा बोला। तो क्या घटना हुई थी वहाँ? ये घटना हुई थी कि ये लोग मना करने पर भी दुकान के सामने ये धमाके वगैरह चला रहे थे। कौन कौन चला रहे थे? जैसे रॉकेट, इस लड़की के साथ छेड़छाड़ की। पहले तो किस लड़की के साथ छेड़छाड़? विरोध किया तो उन्होंने आकर नहीं, बहस में आकर धमाके चलाए। फिर धमाके की हमने विरोध किया तो फिर उन्होंने और गुट बना के नहीं, बाद में 8-10 जने करीब आए। उनके पीछे और भी लोग थे, करीब ये 20-25 लोग हो गए। ये जो आपके जो सर में जो चोट आई है ये कैसे कैसे आई हैं? सर में चोट से सर ये आई, मैं अपने मंदिर के ऊपर है कि नहीं मिली जाइए विरोध के खातिर जैसे वीडियो बना रहा था अपनी मोबाइल से। उस मोबाइल को उन्होंने छीन लिया मुझसे, जो कि एक वीडियो में आ भी रहा है कि मेरा मोबाइल छीना हुआ है। नहीं मोबाइल मिला मुझे अभी तक और मुझे यहाँ से खींच के ले गए मेरे गेट के पास से। और मेरे बच्चों को भी क्या कहते हैं लाठी डंडों से पीटा है मेरे गेट के सामने। और मेरा भाई यहाँ वहीं बेहोश हो गया गेट के सामने। और मेरा बच्चा है, उसे अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में बचाने के चक्कर में और पैसे भेजे, क्या कहते जैसे गया यहाँ से मैं तो मुझे तो बेहोश हो गया।
कितने पैसे थे? बेहोश होने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरे जेब में 72,000 रुपये थे, जो मैं सामान लाने के लिए रखे थे उसके लिए। और करीब दुकानदारी के मेरे 5800 रुपये ऊपर रखे थे, जेब जो मेरी शर्ट फट सब फट गई, उसमें से कुछ नहीं मिला मुझे, सब मुझसे से लूट। तो आप कौन से हॉस्पिटल में एडमिट रहे? हॉस्पिटल पहले तो हम वहाँ नहरा गए, इन्होंने जो पुलिस थाने में हम कंप्लेंट की तो वहाँ कंप्लेंट नहीं ली हमारी। हमने कौन सा थाना लगता है आपका? लोधा थाना लगता है। तो पुलिस ने कंप्लेंट नहीं ली आपकी? कंप्लेंट तो होती तो हमारे अब तक जो हमारे संग घटना 24 घंटे हो गए, अभी तक कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर कंप्लेंट हो चुकी तो जो कार्रवाई करते, यहाँ से पकड़ती करते भाई कि ऐसा इतनी बड़ी घटना क्यों हुई, तो अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया उनमें से। और यहाँ से फिर नहरा पहुँचे, नहरा हमारी जाँच हुई 3.5 इंची करीब ये सर फटा हुआ है, तो उन्होंने मलखान सिंह रेफ़र कर दिया नहरा से। मलखान सिंह वालों ने मेडिकल रेफ़र कर दिया, मेडिकल में वहाँ इलाज चल रहा है, क्या कहते हैं, जाँचें हुई हैं और वहाँ की रिपोर्ट बताएंगे कि कैसा कितना इसमें हुआ। तो आप अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की आपकी? अभी तक कोई पुलिस ने। तो पुलिस की कार्यशैली से आप संतुष्ट है या नहीं है? संतुष्ट क्या है, जब हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, नहीं क्या कहते हैं, आज भी करा है हमारे साथ, उस दिन गया तो और भी कर देंगे, ये बढ़ावा मिल रहा है ना। और ये पहले भी उनकी कई घटना हो चुकी है। इसमें कौन कौन लोग हैं, नाम बताएंगे ज़रा? इसमें गांव का ही मुख्य प्रधान है मनवीर सिंह, जो कि उसे फैसला करना चाहिए, जबकि दंगे में शामिल नहीं होना चाहिए। वो फैसले उसे अब बताओ, दंगे गांव में होंगे तो किसके पास हम फैसले के लिए जाएंगे? तो जब प्रधानी से वोट बना कर नहीं आ रहा है 25-30 आदमियों का, और खींच के ले जा रहा है। इसमें जो आरोपी हैं उनके नाम बताएंगे आप? पहले में तो मनवीर प्रधान, और उसका क्या कहते हैं जो सहपाठी है ज़्यादा, जो उसके आसपास रहता है, दिनेश। और फिर उसके बाद में उसका छोटा भाई है अभिषेक, जो दिनेश का भाई है अभिषेक। और इसमें एक देवेंद्र, जो मेरा फ़ोन छीना उसने, मोबाइल छीन के ले गया है, करीब सैमसंग का फ़ोन है 30-35 हज़ार रुपये का, तो उसे वो भी मेरे वापस है 7351-420576। तो आपके साथ लूट की घटना हुई है? लूट की घटना हुई है, मारपीट तो आपको देख ही रहे वीडियो में, उसे बताने की जरूरत ही नहीं है।